बहुत समय पहले, जब धरती पर इंसान अपने साम्राज्य बसाने में लगे थे, आकाश के ऊंचे बादलों के पार एक रहस्यमयी और जादुई दुनिया थी, परीलोक। इस लोक में हर चीज चमत्कारी थी। वहाँ बहती नदियाँ चांदी जैसी चमकती थी, पेड़ रंग बिरंगे रत्नों से झिलमिलाते थे और आसमान में इंद्रधनुष की रोशनी हर समय फैली रहती थी। यहाँ की रानी थी सोनल परी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। लेकिन परी लोक में सबसे अनमोल चीज थी स्वर्णमणि घोड़ा। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, इसके पंख बादलों से भी सफेद थे, इसकी चाल बिजली से तेज थी और इसकी आंखें दो नीलम जैसे चमकती थीं। कहा जाता था कि जो इस घोड़े का सच्चा साथी बन जाता, वह पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता था। लेकिन ये घोड़ा केवल उसी को स्वीकार करता था जो अपने दिल से पूरी तरह सच्चा हो। पर एक दिन परी लोक पर एक संकट आ गया। परी लोक पर बुरी नजर थी एक दुष्ट जादूगर कालमंत्र की। ये जादूगर काले जादू में निपुण था और उसकी लालसा थी परी लोक की शक्ति और स्वर्णमणि घोड़े की तेजी। उसने अपनी मायावी शक्तियों से अंधेरे का जाल फैलाया और परी लोक के चारों ओर एक काला बादल छा गया। परी लोक की परियां कमजोर होने लगी, नदियां सूखने लगी और स्वर्णमणि घोड़ा भी बेचैन हो उठा। परी रानी सोनल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस संकट का सामना किया जाए। तभी उन्हें एक भविष्यवाणी याद आई। एक दिन पृथ्वी से एक वीर योद्धा आएगा, जिसकी नीयत साफ होगी और जिसका दिल निडर होगा। वही स्वर्णमणि को अपना बना सकेगा और परी लोक को अंधकार से बचाएगा। अब प्रश्न था, वह वीर योद्धा कौन होगा? पृथ्वी पर सुमेरगढ़ नाम का एक शक्तिशाली राज्य था, जहाँ का राजकुमार आरव साहसी, दयालु और निडर था। वो हमेशा न्याय के लिए लड़ता और किसी भी जरूरतमंद की मदद करता था। एक दिन जब आरव एक जंगल में शिकार पर गया हुआ था, उसे एक बूढ़े साधु ने रोक लिया और कहा, राजकुमार, तुम्हारी किस्मत में कुछ महान लिखा है। यदि तुम सच में वीर हो तो तुम्हें परीलोक जाना होगा और स्वर्णमणि घोड़े का विश्वास जीतना होगा। केवल वही घोड़ा तुम्हें संसार की सबसे बड़ी शक्ति दे सकता है। आरव को ये बात अविश्वसनीय लगी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने साधु से पूछा कि परीलोक कैसे पहुंचा जाए। साधु ने उत्तर दिया, सिर्फ वही परीलोक में जा सकते हैं जो 3 परीक्षाओं को पार कर सके। आरव ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। पहली परीक्षा दयालुता की थी। रास्ते में उसे एक घायल पक्षी मिला। उसने अपनी परवाह छोड़कर पक्षी का इलाज किया और तब तक रुका जब तक वो उड़ने लायक नहीं हुआ। दूसरी परीक्षा धैर्य की थी। उसे एक तपते रेगिस्तान में भटकना पड़ा, जहां उसे 3 दिन तक बिना पानी के चलना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी परीक्षा साहस की थी। एक गहरी गुफा में उसे एक राक्षसी छाया से लड़ना पड़ा, जो उसके डर को आकार देकर उसे हराने की कोशिश कर रही थी। पर आरव ने अपनी ताकत और आत्मविश्वास से उसे पराजित कर दिया। जैसे ही वह अंतिम परीक्षा में सफल हुआ, अचानक आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकी और परीलोक का द्वार उसके सामने खुल गया। परीलोक में प्रवेश करते ही आरव ने एक जादुई वातावरण देखा। परी रानी सोनल परी वहां उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, स्वर्णमणि किसी साधारण व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। तुम्हें इसे खुद अपनाना होगा और यह खुद तय करेगा कि तुम इसके लायक हो या नहीं। आरव को परी महल के पास एक घास के मैदान में ले जाया गया। वहाँ खड़ा था स्वर्णमणि, उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था और उसके विशाल पंख मोती की तरह झिलमिला रहे थे। लेकिन जैसे ही आरव उसके पास गया, घोड़ा दूर भाग गया। आरव ने हार नहीं मानी। उसने कई दिनों तक स्वर्णमणि को करीब से समझने की कोशिश की, उसे खाना दिया, उससे बातें की और धीरे धीरे एक बंधन बनने लगा। एक दिन जब आरव गहरी सोच में था, अचानक स्वर्णमणि खुद उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। परी रानी ने घोषणा की, स्वर्णमणि ने तुम्हें चुन लिया है। उसी समय जादूगर कालमंत्र ने परी लोक पर हमला कर दिया। उसने परी रानी को कैद कर लिया और स्वर्णमणि को चुराने की कोशिश की। लेकिन अब आरव तैयार था। आरव और स्वर्णमणि ने एक युद्ध लड़ा।
स्वर्ण मणि की बिजली जैसी गति और आरव की तलवारबाजी ने जादूगर की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कालमंत्र ने एक घातक चाल चली और परी रानी को अपनी कैद में ले लिया। आरव और स्वर्णमणि ने एक नई योजना बनाई। वे चुपके से कालमंत्र के महल में पहुंचे। जादूगर ने उन पर हमला किया, लेकिन आरव ने अपनी बहादुरी से उसका ध्यान भटकाया और तभी स्वर्णमणि ने अपनी जादुई चमक से कालमंत्र की काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। जैसे ही कालमंत्र हारा, परी लोक में फिर से उजाला छा गया। परी रानी आजाद हो गईं और उन्होंने आरव को आशीर्वाद दिया। परी रानी ने आरव को परी लोक का संरक्षक बना दिया और अब स्वर्णमणि हमेशा उसके साथ रहा। आरव जब चाहे पृथ्वी और परी लोक के बीच यात्रा कर सकता था और जरूरतमंदों की मदद कर सकता था। आरव और स्वर्णमणि की दोस्ती एक नई गाथा बन गई। अब वे सिर्फ परी लोक ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले योद्धा बन गए। इस तरह परी लोक का जादुई घोड़ा और उसका सच्चा साथी राजकुमार आरव हमेशा के लिए अमर हो गए।